इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान को अडियाला जेल ट्रांसफ़र करने का तहरीरी हुक्म जारी किया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत के बाद इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल करने का फैसला सुनाया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। ताहम आज तहरीरी हुक्मनामा सामने आने के बाद इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में इमरान खान को अटक जेल में कैद किए जाने के तमाम अहकामात और नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए थे। दूसरी जानिब आज इमरान खान ने अडियाला जेल मुंतकली की मुखालफत की और अटक जेल में अपने आप को कैद रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनका कहना ये था कि मैं अब यहाँ सेटल हो चुका हूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ। मगर आज अपने तहरीरी हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख दिया था कि चेयरमैन PTI का स्टेटस एक अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद की अदालतों में अंडर ट्रायल तमाम कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है। पंजाब हुकूमत को अंडर ट्रायल कैदियों की दूसरी जेल में मुंतकली का इख्तियार नहीं। पंजाब हुकूमत सिर्फ सज़ा याफ्ता कैदियों को दूसरी जेल मुंतकिल करने का इख्तियार रखती है। चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की कोई माकूल वजाहत नहीं। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको जेल में बेहतर कैटेगरी की सहूलियात फराहम की जाएँ। इससे कबल आज अटक जेल में ही साइफर केस में तीसरी समाअत हुई, जिसमें चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक की तोसी दी गई। कभी भी इमरान खान साहब ने जेल कौन सी है, किस जगह पर शिफ्ट करना है, कैसी सहूलतें देनी हैं, या मैं तकलीफ़ में हूँ या मुझे बाहर निकालो, या कोई इस तरह से कभी भी उन्होंने डिमांड नहीं की, क्योंकि हमेशा वो इस बात पे यकीन रखते हैं। और आज भी उन्होंने ये कहा कि अगर सियासत के लिए बंदा जो है वो कैद होता है, जेल में होता है, तो डेफिनेटली वो जो है मुश्किल है काम, लेकिन अगर आपका कोई मकसद हो, आपने आज़ादी के लिए अगर जेल में आप रह रहे हों, तो दैन ये एक इबादत है। तो उनके लिए ये अहमियत नहीं देता कि जेल बेशक अटक होती या अडियाला होती, लेकिन बात यह है कि जब कानून के मुताबिक फ़ैसला आया, जज हुमायूं दिलावर साहब ने दिया, तो उसके मुताबिक उन्हें जो है वो अडियाला जेल में रखना था। अडियाला जेल ऑर्डर हुए, लेकिन बदनीति थी कि नोटिफिकेशन वहाँ पर इसलिए किया गया कि वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ नहीं थी, और इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आगे नई कार्रवाई करनी थी कि एक बंद कमरे के अंदर ही कार्रवाई करके फैसला थमा दिया जाए हाथ में कि ये नहीं। सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज जब ये फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो क्या इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि उन्हें अटक जेल में ही रखा जाए? देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि पहले आप ये देखें कि 2 महीने पहले ये दरख्वास्त दी गई है, यानी कि जब खान साहब गिरफ़्तार हुए उसके बाद फ़ौरन ही हमने ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर दी। आज वो फैसला दिया जा रहा है कि वो जो उनको रखा गया है उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देते हैं, और जो जस्टिफिकेशन है अडियाला जेल ना रखने की वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो क्या जस्टिफिकेशन थी कि यहाँ पर जो है आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, दूसरी थी कि यहाँ का सिक्योरिटी का कोई मसला है। तो कोई वो वाज़ह रीज़न नहीं थी, बस बिला वजह बेबुनियाद तौर पर उन्हें यहाँ पर रखा गया। और खान साहब ने वहाँ पर ज़रूर ये बात की, उसकी रीज़न ये थी, देखें पहले दिन से जिस तरह से उन्हें रखा गया, नो डाउट हम हर रोज़ पटिशन्स डाल रहे थे और कुछ वहाँ पर बेहतरी लाई गई, जैसे कि वॉल वाला इशू था, तो वो उनको प्रायोरिटी नहीं थी कि किस हालत में रखें। उन्हें पता है कि जिधर भी रहना है रहना ही रहना है, तो उस सेंस में उन्होंने ज़रूर बात की। लेकिन बात यह कि जब अदालत ने हुक्म दे दिया है तो कानून को वो फॉलो करते हैं और कानून के मुताबिक उन्हें वहाँ पर ले जाया। अच्छा, ये बताइए अभी के जो उनके ट्रायल्स हैं वो क्या अभी अडियाला जेल में ही उनके ट्रायल होंगे या उनको कोर्ट रूम में जाए? क्या अब स्टेटस क्या होगा खान साहब के ट्रायल्स का? देखें, स्टेटस ये होगा कि पहले भी जो वहाँ पर अटक जेल में अदालत शिफ्ट की गई, ले जाए गई, वो बड़ी उसके अंदर कोई मंतक नहीं थी, कोई रीज़न नहीं थी। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बंद कमरे के अंदर जो है वो फ़ैसला देना चाहते हैं। अब बात यह है कि खौफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर से है, वीडियो से है। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने ऑर्डर किए, समन किए कि उनको पेश किया जाए, और आपने देखा कि आपने ड्यूटी का बहाना सुपरिटेंडेंट साहब बना रहे हैं। हालांकि सुपरिटेंडेंट जो हैं वो सिर्फ उन्होंने केयर टेकिंग करनी है, और इंतज़ामिया का काम है, हुकूमत का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्या कहीं से लेटर गया उनको कि वहाँ पर उनको जो है सिक्योरिटी के मामलात हैं और आप जो है इनको इधर पेश ना किया जाए? तो बात यह है कि उनकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, और सिर्फ रखा इसलिए जा रहा है, वहाँ पर सीक्रेट ट्रायल किया जा रहा है कि खान साहब बाहर ना आए। दूसरे नंबर पर हमने इन चीज़ों को भी चैलेंज किया हुआ है, सीक्रेट जो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है सीक्रेट तरीके से, और दूसरे नंबर पर जो शिफ्ट की गई है वो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हम तो ये सदा कर रहे हैं कि जितनी दरखास्तें हमारी यहाँ पर पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी, तमाम दरखास्तों पर जो है वो फैसला देना चाहिए। जो भी फैसला अगर हमारे खिलाफ ही आए
तो कम से कम हम चैलेंज तो कर सकें प्रॉपर फॉरम के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पजोटा साहब हमारे साथ हैं, इमरान खान साहब के वकील, मौक़िफ़ दे रहे थे, इमरान खान के केस का स्टेटस दे रहे थे और इस वक्त उनकी जो करंट सिचुएशन है वो हमें बयान कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आए। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने हद से तजावुज़ किया है। वो नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। अपना एक बयान में जनाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहा जाएंगे। ये वफाकी हुकूमत या वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती नहीं बल्कि अवाम फैसला करेंगे। शायद मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी कन्फ्यूजन का शिकार लगती है। बज़ाहिर नवाज शरीफ ने एक हफ्ते में ही जनरल्स और जजेस मुखालिफ बयानिया लपेटने की हामी भर ली है, मगर हम इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते, हमें बताया गया है। पिछले हफ्ते नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आइंदा के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया था। लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लंदन पहुँचते ही नून लीग ने कहा यह जा रहा है कि उन्हें कोशिश की है कि उन्हें पाबंद किया जाए या कन्विंस किया जाए और किसी सूरत से उनको बात पे कायल किया जाए कि वो जनरल्स और जजेस मुखालफत का बयानिया लपेट दें। और इस हवाले से लग ये रहा है, बहरहाल ये ख्याल है कि शायद उनको कन्विंस किया गया है और अब मईशत बहाली का बयानिया परवान चढ़ाया जाएगा। नवाज शरीफ के 2017 तक के इक़दाम को उजागर किया जाएगा, जबकि शहबाज हुकूमत के 16 माह की तबाह कुन माशी कारकर्दगी को बिल्कुल फरामोश करने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ की जारहाना सोच की अचानक मईशत बहाली बयानिए में मुंतकली के पस मंज़र में अहम बात यह है कि नून लीग ने शहबाज शरीफ हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर चुप साधी हुई है। इस सूरत हाल में नून लीग बज़ाहिर मुत्तहिद है, मगर अंदरूनी तौर पर पार्टी में वाज़े लकीर खिंच चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि अवाम को एहतसाब से सरोकार नहीं। जनरल बाजवा का नाम लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि शहबाज शरीफ से पूछना चाहते हैं कि आपकी 16 माह की हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं उनका एहतसाब किया। नून लीग का बयानिया शिफ्ट होने से मुताल्लिक़ अहम बात यह भी है कि शरीफ बरादरान सिर्फ अपनी 2017 तक की माशी कारकर्दगी गिनवाते हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ की हुकूमती कारकर्दगी को ओन करने से बज़ाहिर कतराते हैं। लेकिन अवाम जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आखिरी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की हुकूमत अवाम से ओझल नहीं है, ना ही उसकी कारकर्दगी। कराइन और शवाहिद से लगता है नून लीग एक वक्त में ही नवाज शरीफ के जारहाना, शहबाज शरीफ के मुफाहमाना, शाहिद खाकान अब्बासी के खुद एहतसाबी पर मबनी नाकदाना बयानिए की लपेट में है। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ अपने विजन और शहबाज शरीफ के मिशन दोनों के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, लंदन जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और एक वक्त में तवील अरसे तक जनरल बाजवा और जनाब नवाज शरीफ के लंदन के दरमियान पुल का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया, वो पुल की हैसियत उनकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है लंदन से। ये फरमाइएगा कि खबरें ये हैं कि जो डैश किया था शहबाज शरीफ साहब ने, आने के फ़ौरन बाद दोबारा वो लंदन गए थे नवाज शरीफ साहब के एक बयान के बाद, मोहतरमा मरियम नवाज भी वहाँ चली गई थी। अब शायद उनका वो जारहाना बयानिया जिसमें वो जनरल्स के एहतसाब यानी जनरल बाजवा जनरल फैज़ के एहतसाब की बात कर रहे थे, आने वाले चीफ जस्टिस साहब की एहतसाब की बात कर रहे थे, कैफर किरदार तक पहुँचाने की बात कर रहे थे, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एहतसाब पे और कैफर किरदार तक पहुँचाने की बात कर रहे थे। अब ये बताया जा रहा है हमें कि उनको कायल किया गया है कि फ़िलहाल इस बयानिए को ठंडा रखें, इस पर बात ना करें, फिलहाल हम मईशत वगैरह की बात करते हैं। क्या वाकई कुछ इस किस्म का हतमी फैसला हो गया है खान साहब? जी कामरान साहब, मैं आपके सवाल की जो डायरेक्टनेस है इसको पेश नजर रखते हुए मैं फ्रैंकली 2 बातें आपसे कहूंगा कि देखें, मियां साहब वांटेड टू टेल ए स्टोरी टू पीपल कि ये क्या हुआ, बिकॉज आप जानते हैं कि एक्चुअली उनका जो मुकदमा था वो ये था कि मेरे ऊपर बेबुनियाद सियासी मुकदमात बनाए गए हैं।